अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला बंदा इलेक्शन जो 8 फरवरी 2024 को होने हैं, उससे पहले ही असम्बली में पहुंच चुका है। पहला बंदा जो इमरान खान का है वो मुंतखब हो चुका है। बिला मुकाबला ये बंदा मुंतखब हुआ है, जो इस बात की गारंटी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान के अवाम हैं। आज शहबाज शरीफ के साथ जो कुछ हाफिजाबाद में हुआ है, ये भी एक मैसेज है कि 8 फरवरी को क्या होने वाला है। और वो रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई थी कि एक सिक्का बंद एजेंसी ने दी है, वो रिपोर्ट एग्जैक्टली लफ्ज ब लफ्ज सच साबित हो रही है कि पाकिस्तान के जो अवाम है वो 8 फरवरी को गुस्सा निकालेंगे। उन लोगों के ऊपर गुस्सा निकालेंगे जो पिछले 7-8 माह से इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यानी उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक बड़ा अच्छा एक शेर है तो वो थोड़ा इस्लाम से रिलेटेड, लेकिन आप इसको कंपेयर करें या ना करें कि कुदरत ने लचक रखी है, इतना ही उभरेगा जितना के दबा देंगे। मतलब इंसान जो बनाया ना अल्लाह ताला ने इंसान को, इसमें ना बड़ी हासियत रखी है। हासियत क्या है कि वो आप अक्सर अपने दोस्तों यारों को देखते होंगे कि यार अगर आप प्यार से मुझसे बात करो तो मैं आपकी बात मान जाता या मैं आपको ये फेवर दे देता, लेकिन अगर आप इस तरह से मेरे से कोई बात मनवाने की कोशिश करोगे, प्रेशराइज करोगे, दबाओगे, तो मैं तो फिर दबने वाला नहीं हूं। फिर मैं हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हूं, लेकिन मैं वो बात मानूंगा नहीं। ये इंसान की जो फितरत है, इसमें अल्लाह ताला ने ये बात शामिल की है। और कुछ लोग अल्लाह ताला की बनाई हुई जो ये फितरत है, इसके अगेंस्ट जाकर लोगों को ना दबाने की कोशिश करते हैं और अपनी मर्जी के जो नताइज हैं वो हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिसका नुकसान उनको हमेशा उठाना पड़ता है और नफरत जो है वो झेलना पड़ती है। हालांकि ये बात बहुत प्यार से भी हो सकती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वो चैनल को वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखा करें, हमारी इससे बहुत सपोर्ट होती है। सबसे पहले मैं आपके सामने ये बात रखूँगा कि भाई बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलके हैं जहां पर बिला मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुंतखब होने जा रहे हैं। और सबसे पहला जो नतीजा है वो आ गया है हमारे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बेसिकली आखिरी जो 60 मिनट्स हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग को एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है और मरियम नवाज़ की जो सीट है वो अब उनके हाथ से निकल रही है। ये बात करूं मैं मेरिट की। जब आप मेरिट से निकल कर कोई काम करेंगे ना, या आइन से, मैं आपको कहता हूं कि 90 दिन में इलेक्शन हो रहे हैं, आइन में ये बात लिखी है 90 दिन में इलेक्शन हो रहे हैं। अब 8 फरवरी को मैं कह रहा हूं इलेक्शन हो रहे हैं। अगर 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होते तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैंने जो बात की थी वो गलत थी। असल बात ये है कि जो आइन और कानून जो मेरिट के ऊपर बात होती या होना थी वो नहीं हुई। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि मुल्क में कानून नहीं है, लॉ नहीं है, आइन नहीं है, लोग मेरिट के ऊपर फैसले नहीं हो रहे। अब मामला क्या है? मामला ये है कि सरगोदा में उस वक्त एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई और वहाँ पर एक बड़ी जो है वो गेम हुई। गेम असल में क्या है? गेम ये है कि जनाब लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, पाकिस्तान के तमाम जो बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पर नून लीग के जीतने के चांस तकरीबन जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है? पाकिस्तान की जो शहरी आबादी है जिसको हम बर्गर कहते हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। और यही वजह है कि नून लीग के 15 जो बड़े लीडर्स हैं, नून लीग कह रहा हूँ PDM के जो 15 बड़े लीडर्स हैं, इन सब ने यह फैसला किया कि एक तो शहरों में इलेक्शन नहीं लड़ना,
दूसरा वहाँ पे इलेक्शन लड़ना है जहाँ पर बच्चे और ख़वातीन जो हैं उनकी तादाद कम हो, ख़वातीन और बच्चे वोटर कम हों। बच्चे, छोटे बच्चों का तो होता ही नहीं है, नौजवान आप कह लें, जो 18 से 25-30 के बीच हैं, वो जिस हल्के में कम होंगे वहाँ से इलेक्शन लड़ना है ताकि हम इलेक्शन जीत सकें। ये इनका डर है, ये इनका खौफ है कि भाई हम वहाँ से नहीं जीत सकते। तो इन्होंने क्या किया, बीच बीच में न आ जाके देखना शुरू किया किन हलकों में लोग नहीं हैं, कम हैं, लोगों ने कागजात से नामजदगी जमा नहीं करवाए, कौन से हलके हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कमज़ोर उम्मीदवार हैं, वहाँ से जाके इलेक्शन लड़े और शायद ये इलेक्शन हम जीत जाएं। फिर क्या हुआ कि मरियम नवाज़ लाहौर से भागी, क्योंकि यहाँ पर उनका मुकाबला है सनम जावेद से। वो इलेक्शन, जो सर्वेज आ रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि सनम जावेद वो इलेक्शन जीत रही हैं, लेकिन सरगोदा भागी मरियम नवाज़, और सरगोदा में उनका ये हल्का वही हल्का है जो नदीम अफजल चंद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े अहम लीडर हैं और इमरान खान की हुकूमत में वो PTI में थे और स्पेशल एडवाइज़र थे, पॉलिटिकल एडवाइज़र थे इमरान खान के। वो वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के साथ सुलह सफाई वाला मामला भी हो सकता है, उनसे वोट भी लिया जा सकता है। तो इसलिए ना मरियम नवाज़ साहिबा पहुँच गई वहाँ पे सरगोदा से इलेक्शन लड़ने और उनकी दरख्वास्त आ गई। जब उनकी दरख्वास्त आई तो नून लीग के जो 14 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे वो सब फारग हो गए, क्योंकि मरियम नवाज़ आ गई। अब मरियम नवाज़ के मुकाबले में तो किसी ने इलेक्शन के लिए कागजात जमा नहीं करवाने थे। तहरीक इंसाफ की मैनेजमेंट देखें कि मरियम नवाज़ के लिए जो हल्का खाली नहीं छोड़ा बल्कि 2 घंटों किया, यानी कि उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मरियम नवाज़ के लिए इस हल्के को खाली नहीं छोड़ा और 2 घंटों के अंदर यानी 60 मिनट के अंदर इमरान खान के वकील जो नईम हैदर पंजोथा हैं उनकी दरख्वास्त यहाँ पर जमा करा दी गई। अब मरियम नवाज़ इस दौड़ में पीछे रह चुकी हैं, यानी मरियम नवाज़ को ये स्पेस नहीं दी और ये जो सीट है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आएगी। ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से जीत चुकी है। सूरत हाल नईम हैदर पंजोता के आने से अचानक तब्दील हो गई। जिस तरह मरियम से पहले इस हल्के से नून लीग के 14 जो उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, मगर मरियम नवाज़ की वजह से इन सब कागजात नामजदगी को वापस ले लिया गया नून लीग के लीडरों की जानब से। अब मरियम नवाज़ की दरख्वास्त पर एतराज़ लगे हुए हैं और ये बड़े सीरियस एतराज़ लगे हैं मरियम नवाज़ की एप्लीकेशन के ऊपर। और मरियम नवाज़ अगर इस इलेक्शन में उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो मुस्तरद हो जाते हैं तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर ने इस समात के ऊपर कल फैसला देना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर बड़े यानी इन कागजात के ख़िलाफ़ अपील की हुई है और फैसला जो है वो अब महफूज कर लिया गया है। ये फैसला कल सुनाया जाएगा और जैसे ही ये फैसला सुनाया जाएगा दोनों सूरतों में अगर ये मरियम नवाज़ के हक़ में आता है, अच्छा जैसे ना ये एक सेल बनाया था मुख्तलिफ अदारों ने मिल के कि भाई ताकि इलेक्शन कमीशन को मावनत फराम की जाए कि कौन जो है वो यानी कौन जो है वो क्लीन है, नीट क्लीन है, जिसके में क्लीन चिट है जिसके पास, यानी जिसके ऊपर कोई केस नहीं है वो इलेक्शन लड़ सकता है। बेसिक ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। वो वहाँ पर नैब के लोग भी मौजूद थे, तो नैब के लोगों ने ना वो जैसे पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था, हम बचपन में पढ़ते थे जब उस वक्त स्कूल में ये होता था कि बाज़ औक़ात ना बजाय इसके कि बच्चे बच्चे का नाम लिया जाए, फ़लाँ जो है वो पास हो गया है, फ़लाँ पास हो गया है, आमर पास हो गया है, उसके बाद नासिर पास हो गया है, तो ये करने के बजाय न अली पास हो गया है, ये नहीं जैन पास हो गया है, ये काम नहीं हुआ। बोला कि नून लीग ले सारे पास ने, मतलब कि एक ही जुमले में नून लीग के सारे लोगों को क्लीन चिट दे दी। अगर तो ये वाला मामला हुआ कि नून लीग ले सारे पास ने, तो फिर तो डेफिनेटली मरियम नवाज़ भी पास हो जाएंगी। लेकिन अगर जो उनके ऊपर उनकी दरख्वास्त के ऊपर जो एतराज़ लगे हैं अगर उसको देखा जाए तो फिर मरियम पास नहीं होंगी। मरियम पास नहीं होंगी तो वहाँ नून लीग का कोई बंदा नहीं है।
तो डेफिनेटली इमरान खान का पहला खिलाड़ी जो नईम हैदर पंजोता है वो सरगोदा से कामयाब होकर असम्बली में पहुंच जाएंगे। और ये कानून है इलेक्शन कमीशन का कि अगर किसी जगह के ऊपर एक कैंडिडेट हो और उसके मुकाबले में कोई दूसरा कैंडिडेट ना हो तो वो बिला मुकाबला जीत जाता है। और ऐसी खबरें हमारे पास मौजूद है। KPK से बहुत से लोग जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर होंगे और इलेक्शन से पहले होंगे। ऐसी मज़ीद खबरें देखने के लिए, ऐसी मज़ीद डेवलपमेंट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बात अगेन मैं वही करूँगा मेरिट की। अगर तो मेरिट की बात है, अगर मेरिट के ऊपर फैसले होते हैं तो PTI ये इलेक्शन जीत चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विन कर चुकी है। अदरवाइज अगर इस इलेक्शन को चोरी किया जाता है, रिगिंग, प्री पोल रिगिंग और जो हालात चल रहे हैं, जो नॉमिनेशन पेपर के ऊपर जो रिजेक्शंस आई हैं, 1000 से ज़ायद रिजेक्शंस आई हैं और तमाम जो बड़े बड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं उनके कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया है। इसके ऊपर हमारे पास एक मुकम्मल रिपोर्ट है और ये केस अदालतों में चैलेंज होंगे और वहाँ पर किस तरह इनको हजीमत का सामना करना पड़ेगा, एक एक चीज़ आपके सामने रखेंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारी अगली वीडियो का, अगले व्लॉग का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये जो व्लॉग हमने किया है इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पहले उम्मीदवार हैं उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं? ये नईम हैदर पंजोता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बड़ी इंपॉर्टेंट वकील हैं और यही जो है वो इद्दत के अंदर जो केस है वो लड़ रहे हैं और उसमें बड़ी कामयाबियां दिलाई हैं। इमरान खान की लीगल टीम का हिस्सा हैं। आप इनके बारे में भी ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।